बेस्ट स्टडी कॉरिडोर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊं कि क्लास 10th के जो लेखक और उनकी रचनाएं और उसकी विधा क्या है, उनकी रचनाओं की विधा क्या है। दोस्तों तीनों आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है नाभादास। सबसे पहले नाभादास हैं। नाभादास की रचना है अष्टयम, जो ब्रजभाषा में लिखी गई है, ब्रजभाषा गद्य में। दोस्तों उसके बाद है बनारसी दास। उनकी जो रचना है वो है बनारसी विलास, और ये विधा है इनकी ब्रजभाषा गद्य। और उसके बाद आता है कवि गंग, जो कि जिनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। दोस्तों ये खड़ी बोली गद्य की विधा की ही रचना है। और दोस्तों उसके बाद आते हैं राम प्रसाद निरंजनी, जिनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ, जो कि 2012 में आ भी चुकी है। और दोस्तों ये खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है। दोस्तों इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुंशी इंसाल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी। दोस्तों ये कहानी है इंसाल्लाह खां की, जो कि रानी केतकी की कहानी इनकी रचना कहानी है, और ये मुंशी इंसाल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों उसके बाद आते हैं मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर, जो कि 2015 में आई थी। और दोस्तों ये जो है खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। उसके बाद आते हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, ये कहानी विधा की रचना है। दोस्तों 2009 में ये आ चुकी है। उसके लल्लू लाल की दूसरी जो रचना है, लल्लू लाल की दूसरी रचना है माधव विलास, जो कि ब्रजभाषी गद्य विधा की रचना है। उसके बाद सदल मिश्र, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नासिकेतोपाख्यान 2009 में आ चुकी है, आख्यान विधा की रचना है, जो कि सदल मिश्र द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देवकी नंदन खत्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2012 में आ चुकी है। ये इनकी देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता, और ये उपन्यास विधा की रचना है। दोस्तों उसके बाद 11 नंबर पर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्हें सितारे हिंद कहा जाता था राजा शिव प्रसाद को, इसलिए इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी रचना है राजा भोज का सपना, और ये कहानी विधा की रचना है। दोस्तों उसके बाद गोपाल गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, जिनकी रचना है नहुस, और नाटक विधा की रचना है। दोस्तों उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी, जिनकी रचना है इंदुमती, और जो 2 बार आ चुकी है 2014 और 15 में, और कहानी विधा की रचना है। तो दोस्तों उसके बाद जो है किशोरी लाल की दूसरी रचना है सुल्ताना, जो कि 2018 में आ चुकी है, और उपन्यास इसकी विधा है। दोस्तों उसके बाद श्रीनिवास दास, इनकी रचना है परीक्षा गुरु, 2013 में आ चुकी है, और उपन्यास इसकी विधा है। उसके बाद दोस्तों स्वामी दयानंद की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, और 2009 में आ चुकी है, धार्मिक ग्रंथ इसकी विधा है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी, जो कि नाटक विधा की रचना है। दूसरे नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की सत्य हरिश्चंद्र, जो है नाटक है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और भारत दुर्दशा, ये नाटक विधा की है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और उसके बाद आता है ये तीसरे नंबर पर, यानी 20 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये नाटक विधा की रचना है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीसरी है दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि निबंध संग्रह है। और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की इसके बाद मदालसा, जो निबंध संग्रह की, ये 3 निबंध संग्रह की हैं, एक 2 3, ये 3 जो है निबंध संग्रह की हैं। पहली है दिल्ली दरबार दर्पण, और तीसरी है मदालसा, और ये है सुलोचना, ये तीनों उसकी निबंध संग्रह की हैं। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की एक नाटक विधा की रचना है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक विधा की रचना है, और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। और हटी हमीर नाटक विधा की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की रचना, श्याम सुंदर दास की रचना, सॉरी दोस्तों,
श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये इतिहास विधा की रचना है। उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जो हमारी हिंदी में बहुत ज़्यादा इनकी रचनाएं आती हैं। दोस्तों ये हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की जो उपन्यास है वो है गोदान, गबन, करमभूमि और उपन्यास प्रेमचंद सेवा सदन और प्रेमाश्रम। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें प्रेमचंद का गोदान, गबन, करमभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम। दोस्तों गोदान जो है उपन्यास से 2012 में आ चुका है प्रेमचंद जी का, और गबन 2011 और 15 में आ चुका है उपन्यास प्रेमचंद जी का, और प्रेमचंद करमभूमि प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है वो 2011 में आ चुका है। उसके बाद प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद सेवा सदन, यानी करमभूमि और रंगभूमि। जो प्रेमचंद के रंगभूमि है वो और सेवा सदन, ये दोनों उपन्यास जो है 2011 और 2017 में आ चुके हैं। और दोस्तों प्रेमचंद का प्रेमाश्रम उपन्यास है। और उसके बाद दोस्तों चलते हैं, थोड़ी और बचे हैं नंबर, यहाँ पर 31 नंबर पर ये प्रेमाश्रम हाँ बता चुके हैं आप लोगों को, उपन्यास है प्रेमचंद जी का। और फिर निर्मला, ये भी उपन्यास है प्रेमचंद जी का। और प्रेमचंद का करबला जो है वो नाटक है, और प्रेम की बेदी वो भी नाटक है। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रेमचंद थे वो एक उपन्यासकार थे। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होंगी रचनाएं। दोस्तों इनको बहुत अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का कल आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।